हेलो स्टूडेंट, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 उसका टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड, उसके बारे में पढ़ेंगे। द इंडियन लैंडमास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया का जो लैंडमास है इसकी सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, यानी कि एशिया के ईस्ट और वेस्ट वाले जो हिस्से के बीच में जो आता है इंडियन लैंडमास आता है। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन। इंडिया का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है यानी वो एशियन कॉन्टिनेंट को एक्सटेंड करता है। यानी इंडिया आपने देखा होगा एशिया के अंदर साउथ कॉन्टिनेंट के एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर साउथ की तरफ आता है, यानी कि ये एशियन कॉन्टिनेंट को साउथ की तरफ एक्सटेंड करता है, यानी विस्तार करता है या बढ़ाता है। द ट्रांस इंडियन ओशंस रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप in the west and the countries of the East Asia provide the strategic central location of to India। जो इंडियन ओशन रूट है जो कि कनेक्ट करता है यूरोप की कंट्री को वेस्ट की तरफ, और जो एशिया ईस्ट की तरफ जो है वो कनेक्ट करता है ये एशियन कंट्रीज़ को। यानी आपने देखा होगा कि अगर अरेबियन सी से अगर आप जाएंगे तो आपके यूरोप की तरफ आप जा सकते हैं, और अगर आप बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएंगे तो आप यूरोपियन जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो इसी वजह से जो इंडिया की जो पोजीशन है वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन मानी जाती है, बिल्कुल सटीक सेंट्रल पोजीशन है। जो डेक्कन पेनिनसुलर प्रोट्रूड्स इनटू इंडियन ओशन, और जो डेक्कन पेनिनसुलर है यानी कि दक्षिण का पठार जिसे हम बोलते हैं, वो इंडियन ओशन के बिल्कुल जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे जाके कनेक्ट हो रहा है, दस हेल्पिंग टू इंडिया टू स्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। और ये मदद करता है इंडिया को वेस्ट एशिया के साथ कांटेक्ट करने में, यानी वेस्ट एशिया से कांटेक्ट आसानी से किया जा सकता है या क्लोज है वेस्ट एशिया से कांटेक्ट करना, किधर से, इंडियन ओशन की तरफ से। इसके अलावा अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, और वेस्टर्न कोस्ट से आप अफ्रीका और यूरोप से कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट से आप एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, आप साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से कांटेक्ट कर सकते हैं ईस्टर्न कोस्ट से। ईस्टर्न कोस्ट में मतलब आपको कौन सा हो गया, बे ऑफ बंगाल। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ एंड इंडिया। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसका कि कोस्ट लाइन इंडिया के बराबर है, जो कि इंडियन ओशन के अंदर सबसे बड़ा जो कोस्ट लाइन है वो केवल इंडिया का है। और इसी वजह से जो इंडिया की पोजीशन है इंडियन ओशन के अंदर वो मुख्य मानी जाती है, और इसी की वजह से इसको नाम दिया गया है, इस ओशन को नाम दिया गया है इंडिया का, यानी इंडियन ओशन। सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनल in 1869, India's distance from the Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। इसने बताया कि जब से स्विस कैनल को खोला गया है, स्विस कैनल को बनाया गया है 1869 के अंदर, तब से इंडिया का जो डिस्टेंस है यूरोप के लिए वो काफ़ी कम हो गया है, और ये कम हुआ है 7,000 किलोमीटर। India's contact with the world have continued through the ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contact। इंडिया के जो कॉन्टैक्ट्स है वर्ल्ड के साथ वो काफ़ी पुराने हैं, यानी कि युगों पुराने हैं, और लेकिन जो इनके जो संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे, वो लैंड रूट से ज़्यादा हुआ करते थे एज़ कम्पेरेटिव टू मैरीटाइम, क्योंकि जो समुद्री रास्ता था, मैरीटाइम मतलब होता है समुद्री रास्ते, या समुद्र के थ्रू जो कांटेक्ट था वो बहुत कम होता था, लैंड के थ्रू जो कांटेक्ट था वो ज़्यादा होता था, यानी कि लैंड रूट ज़्यादा चलते थे। द वेरियस पासेस, क्योंकि
हिमालय के बीच में बहुत सारे जो पासेज होते हैं, वहाँ से इन द नॉर्थ के अंदर हैज़ प्रोवाइड द पासेज, वो रास्ता देते थे टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स, यानी कि जो एंशिएंट ट्रैवलर्स थे वो इन पासेज के थ्रू इंडिया के अंदर एंटर हुआ करते थे। वाइल द ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच एज इंट्रैक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन जो ओशन का जो रिस्ट्रिक्शन था वो काफ़ी लंबे समय तक चला था। These routes have contributed in the changes of ideas, और ये जो रूट्स थे इन्होंने कंट्रीब्यूट किया आइडियाज़ को चेंज करने का, आइडियाज़ के साथ साथ कम्युनिटीज़ को भी चेंज करने का सिंस एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल से। द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद के विचार एंड द रामायण, और रामायण एंड द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, और जो कहानियाँ हैं पंचतंत्र की, द इंडियन न्यूमरल्स, इंडियंस के जो नंबर्स हैं, एंड द डेसिमल सिस्टम जो था इंडिया का, दस कुड रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये इंडिया के कई पार्ट्स के अंदर पहुंचा। द स्पाइसेस, जो भी मसाले हैं, मुस्लिम बोलते हैं मलमल को, मलमल का कपड़ा होता है, एंड अदर मर्चेंटाइज, और भी जो व्यापारिक सामान थे व्यापार से रिलेटेड, वो टेकन फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया से अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर ले जाए जाते थे। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, और जो प्रभाव था ग्रीक स्कल्पचर का, यानी जो आर्टिशियंस वगैरह थे या मूर्तिकार थे, और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डॉम, ये सारे जो यहाँ मिनरेट्स थे, ये आया था वेस्ट एशिया से इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, जो कि हम देख सकते हैं। तो ये तो था आपका वर्ल्ड और इंडिया के बीच में कैसा संबंध था, कैसे जो लोग थे वो यहाँ पर आया करते थे, और कैसे हमारा जो कल्चर था वो इधर से वहाँ पहुँचा, या जो शून्य है या ज़ीरो है या डेसिमल वगैरह जो है वो सब अदर कंट्रीज़ में कैसे पहुँचा। तो पहले लैंड रूट ज़्यादा चलते थे बजाय सी रूट के, और क्योंकि माउंटेन के पासेस थे उनसे वो लोग आ जाया करते थे। इंडियाज़ नेबर, इंडिया के पड़ोसी देश। इंडियाज़ ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथ, इंडिया की बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन है साउथ एशिया के अंदर। इंडिया हैज़ इसमें 28 लिखा है, जबकि अब क्योंकि कश्मीर है वो हट गया है स्टेट के रूप में, अब कश्मीर जो बन गया है वो यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो इसलिए इंडिया के 27 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हो गए हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज, इंडिया जो है उसके लैंड बाउंड्रीज है उसको शेयर करती है पाकिस्तान, यानी इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं वो हो गए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और चाइना, नेपाल एंड भूटान ये नॉर्थ की तरफ हैं, एंड म्यांमार, बांग्लादेश ये ईस्ट की तरफ हैं, एंड सदर्न नेबर जो है, अगर साउथ वाला जो नेबर है समुद्र के अंदर, उसमें 2 आइलैंड्स आते हैं जिनका नाम है मालदीव है और आपका श्रीलंका है। ये रहा मालदीव एंड श्रीलंका। श्रीलंका इज सेपरेटेड, जो श्रीलंका है वो इंडिया से अलग होता है एक नैरो चैनल के थ्रू, और जिसको कि बोलते हैं पलक स्ट्रेट, एंड द गल्फ ऑफ मन्नार वाइल द मालदीव, और जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो मालदीव आइलैंड कि वहाँ पर सिचुएटेड है टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। अब आप इसमें देखेंगे कि ये जो है आपका श्रीलंका है ना, तो श्रीलंका ये जो अलग हो रहा है, ये देखिए, ये श्रीलंका इंडिया को जो श्रीलंका से जोड़ता है इसको बोलते हैं पलक स्ट्रेट, ठीक है। ये क्या है, ये पलक स्ट्रेट है। और जो गल्फ ऑफ मन्नार है, जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो यहीं ये पलक स्ट्रेट जा रहा है, इसके बीच में जो खाड़ी है उसको गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये आपके द्वीप हैं मालदीव, ये आपके मालदीव 2 द्वीप हैं, और मालदीव एंड श्रीलंका ये नेबरिंग कंट्री है हमारी।
ये नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, और साउथ के अंदर ये दोनों आइलैंड हैं, श्रीलंका एंड मालदीव। और अगर आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखेंगे तो ये आपके पाकिस्तान आ जाएगा, ये पाकिस्तान है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये आपका चाइना आ जाएगा, देन ये आ जाएगा नेपाल, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका भूटान, और ये ईस्ट की तरफ आ रहा है आपका बांग्लादेश। ये आपके पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा ये आपके आ गया म्यांमार, ईस्ट की तरफ आता है ये म्यांमार आपका, म्यांमार। और अफ़गानिस्तान देखोगे आप, अफ़गानिस्तान भी थोड़ा सा टच हो रहा है, इसलिए अफ़गानिस्तान भी नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर आ जाएगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9, तो ये पास वाले हैं सारे आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। India has a strong geographical and historical link with its neighbor। इंडिया के जो जोग्राफिकल यानी भौगोलिक और ऐतिहासिक लिंक है हमारे नेबर्स के साथ। और इसके अंदर आपने देख लिया किस प्रकार से इंडिया वेस्ट एशिया के साथ है, और कैसे इंडिया के पूरे मैप के बारे में से दे रखा है। ये आप अपना स्टेट्स वगैरह देख लेना। ये आपका है जम्मू एंड कश्मीर, और ये आपका हिमाचल प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर अब क्या बन गया है? यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक है, ये आपका यूनियन टेरिटरी बन गया है। सो स्टूडेंट्स, ये पूरा मैप है, इसके अंदर पूरा डिटेल में दे रखा है कि कौन कौन से स्टेट कहाँ पर है, तो इनको आपको अच्छे से लर्न करना है। और इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है फर्स्ट वो कंप्लीट हो जाता है। हैव अ नाइस डे, बाय।